नमस्कार दोस्तों, welcome you in our YouTube channel Sandesh Public School. Today I am going to teach you about plants. What is plants and why plants are important for us. So let's start. Plants. Definition of plants. Plants are living things. They breathe and grow. They also reproduce. Most of the plants grow on land. Some plants grow in water. Plants are very useful to us. Some plants are big and strong. Some plants are small and weak. प्लांट्स आखिर होते क्या हैं? प्लांट्स जो हमारे आसपास आप देखते होंगे, जो भी वनस्पति है वो सब प्लांट्स हैं। प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स होते हैं जो हमारी तरह सांस लेते हैं और ग्रो करते हैं, और हमारी तरह वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत से प्लांट्स हैं जो ज़मीन में होते हैं और बहुत से प्लांट्स जो पानी में होते हैं। ये बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। आइए जानेंगे क्यों। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका यूज़ हमारे जीवन में बहुत पर्पज़ के लिए होता है, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले देखते हैं कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स के कई पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रूट। रूट जो ज़मीन के अंदर है, उसकी रूट जड़ वो प्लांट की ज़मीन के अंदर को जाती है। और स्टेम, इसका जो तना है वो तना ऊपर को उगता है, जड़ नीचे को जाती है, तना ऊपर को उगता है। तने में होते हैं पत्ते, लीफ बोलते हैं इन्हें, लीफ। फिर लीफ के बाद इसमें फ्लावर आते हैं, फ्लावर के बाद फ्रूट। ये इसकी प्रोसेस रहती है। इतने प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि बिग प्लांट्स क्या होता है। टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े और मजबूत प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम ट्री कहते हैं। ट्री। आपको इस बात को समझना होगा, जो बड़े मजबूत से प्लांट्स होते हैं वो उन्हें हम ट्री कहते हैं। इनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि इनकी शाखाएं अलग अलग निकली होती हैं। दे स्टैंड इरेक्ट, ये बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं जैसे सोल्जर खड़े होते हैं। हमारे बॉर्डर में सोल्जर खड़े होते हैं ना, उस तरीके से बिल्कुल खड़े, सीना ताने, इस तरीके से ये इरेक्ट होते हैं। दी ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, इनकी जो तने होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। ट्रीज गिव अस शेड, फ्रूट्स एंड वुड। यह हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? छाया देखते हैं। एक तो जैसे आपने बड़ा भी ट्री देखोगे जिसके नीचे आप बैठ के छाया, गर्मियों में छाव लेते हैं, और हमें यह फल देते हैं जिनका हम अच्छे से लजीज तरीके से खाते हैं, और लकड़ियाँ देते हैं जलाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। और एग्जाम्पल इसके हैं, पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, बेनियन ट्री आपने देखा होगा, ठीक है, कोकोनट ट्री आपने देखा है, मैंगो ट्री आपने देखा है। तो आइए इनको पिक्चर के रूप में देखते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंगो ट्री आपने यहाँ पे देखा है, और कोकोनट ट्री नीचे डाउन में, और राइट साइड में आप देखेंगे बेनियन ट्री, बिल्कुल मजबूत, इरेक्ट और छावदार। ये होते हैं बिग ट्री। ओके, बिग प्लांट्स इन्हीं को बोलते हैं। अब है स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्री। यह पेड़ से बहुत छोटे होते हैं, ये ट्री से काफ़ी छोटे होते हैं, प्लांट से, बड़े प्लांट से। देयर स्टेम्स आर थिनर देन वीकर, जो इनकी जो तने होते हैं वो पतली होती है और थोड़ा कमज़ोर होती है। दे नीड लेसर स्पेस टू स्प्रेड, तो इन्हें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है, छोटी सी जगह में भी हो जाते हैं। दे आर नॉट वेरी टॉल, सेम मीनिंग, वो बड़े नहीं होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं श्रब्स, हर्ब्स, क्लैम्बर्स एंड क्रीपर्स। इन सारे एग्जाम्पलों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि स्मॉल प्लांट्स में क्या क्या आते हैं। बड़े प्लांट्स में आप समझ चुके हैं, अब स्मॉल प्लांट्स के हम अलग अलग कैटेगरीज को पढ़ेंगे। अब ये देखिए आप, स्मॉल प्लांट्स, एक साइड पे हमारे श्रब्स हैं, एक साइड पे हमारे हर्ब है, जो स्मॉल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। दे हैव स्मॉल थिन हार्ड वुडी स्टेम एंड मैनी ब्रांचेज। ओके, दे आर मीडियम इन साइज एंड दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स। ये क्या होते हैं? स्मॉल, पेड़ से तो स्मॉल होते ही हैं, थिन होते हैं, जो इनके वुडी, जो इसके स्टेम्स होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, कई ब्रांचेज में होते हैं, छोटे साइज में होते हैं। एग्जाम्पल इसका ओलियंडर का पेड़ आपने देखा है, हिबिस्कस का पेड़ आपने देखा होगा। अभी पिक्चर के माध्यम से हम सही समझ जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपका ओलियंडर का पेड़ है और राइट साइड में आपका हिबिस्कस, ये फूल आपने देखे होंगे। तो यही होते हैं श्रब्स।
जिन्हें हम झाड़ियाँ भी कहते हैं। Herbs, some small plants have soft and green stems. They are called herbs. Most herbs live only for a few months. They are seasonal plants. हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट इनके स्टेम्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर में होते हैं, और इन्हें ये कुछ सीजनल प्लांट होते हैं, सीजन में ही ये उगते हैं। ठीक, इनका यूज हम दवाइयों के रूप में भी करते हैं, या आपने मिंट, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा का दवाई के रूप में यूज होता है। मिंट का यूज आपने घर में चटनी बनाने के लिए और कामों में भी यूज किया होगा। ये हर्ब्स होते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड पे एलोवेरा, एक साइड पे मिंट। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लैम्बर कैन नॉट इरेक्ट ऑन देयर ओन। क्लैम्बर अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ये अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं। दे नीड द सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट ऑफ स्टिक टू स्टैंड। इन्हें क्या होती है, किसी और प्लांट की या किसी लकड़ी की ज़रूरत होती है जिसमें स्टैंड हो सके। ठीक, स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर वीक। इनके स्टेम्स जो होते हैं, तने जो होते हैं, वो कुछों के बहुत कमज़ोर होते हैं। एग्जाम्पल मनी प्लांट, जो हम मनी प्लांट घर में लगाते हैं शो के लिए। पी, जो मटर का प्लांट होता है, मटर का पेड़ होता है, पौधा होता है, क्लाइंबर होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। आप देखिए पिक्चर के माध्यम से, एक साइड पे मनी प्लांट है, एक साइड पे पी का पौधा। तो ये क्लाइंबर हैं, ये अपने से खड़े नहीं होते हैं, इन्हें खड़े होने के लिए किसी और के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अगला है क्रीपर्स। सम प्लांट्स क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन में क्रॉल करते हैं, ज़मीन में, यानी उसको, जो प्लांट्स ज़मीन में ही फैलते हैं, ठीक है, उन्हें किसी स्टैंड या लकड़ी की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन वो ज़मीन में ही ऐसे फैल जाते हैं, अपनी वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं वाटरमेलन, पम्पकिन, जो आप तरबूज और कद्दू खाते हैं, ये क्रॉलिंग, ये क्रीपर्स हैं। ये क्रीपर्स ज़मीन में ऐसे ही फैल के पौधा इसका उग जाता है, और जो इसके फल होते हैं वो हमारे यूज़फुल के लिए होते हैं। अगले है थ्रोनी प्लांट्स। एक कुछ प्लांट्स इस टाइप के होते हैं थ्रोनी, जो बिल्कुल कांटेदार प्लांट होते हैं, जिनका यूज जानवर खाने के लिए नहीं करते हैं, बट इनका यूज डिफेंस पर्पज से किया जाता है। सम प्लांट्स हैव शोन एनिमल्स डू नॉट ईट सच प्लांट्स आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। एग्जाम्पल कैक्टस एंड रोज। इनका यूज, कैक्टस का यूज जैसे डिफेंस के पर्पज से हम इसे घर में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसको देखकर जो एनिमल्स होते हैं और वो पास नहीं आते हैं, क्योंकि वो खाते तो नहीं हैं, और इसके जो कांटेदार चीज़ें होती हैं उनसे उनको डर लगता है। ठीक है, कैक्टस, रोज भी अच्छा एग्जाम्पल है कि रोज में भी कांटे होते हैं, तो ये थ्रोनी प्लांट में आता है। अब नेक्स्ट प्लांट है वाटर प्लांट। वाटर प्लांट्स वो होते हैं जो पानी में ग्रोथ करते हैं, दे कॉल्ड वाटर प्लांट्स। ठीक, ये तो सिंपल सा है, नाम से ही इसको पहचान में आ रहा है कि वाटर प्लांट्स, जैसे लोटस, वाटर लिली, ये पानी में ग्रोथ करते हैं। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर के माध्यम से इसका एग्जांपल आपको दिखाया गया है। एक साइड पे लोटस है, एक साइड पे वाटर लिली है। ये पानी में उगने वाले प्लांट होते हैं। तो ये प्लांट्स की कैटेगरी, आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्लांट्स होता क्या है, क्या हम प्लांट्स की इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, इस चीज़ को आप बखूबी समझ चुके होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही न्यू वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इम्पोर्टेंट बेसिक वीडियो है, बट बहुत काम की है। कईयों को नहीं पता होता है कि बेसिक चीज़ ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम कर जाते हैं, लेकिन बेसिक में कभी कभी अटक जाते हैं। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।